हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ईडम्स फ्रेज से रिलेटेड क्वेश्चन। इसमें मैंने 30 क्वेश्चन रखे हैं जो आपके ईडम्स फ्रेज से रिलेटेड हैं और आपके मेन एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ये हमारी 500 प्लस सीरीज चल रही है। ओके, ये हमारी 500 प्लस सीरीज चल रही है, चाहे वो आपके वन वर्ड मिल रहे हों या फिर एंटोनिम्स, सिनोनिम्स या फिर ईडम्स फ्रेज या स्पेलिंग एरर से क्वेश्चन, सारे ही कुछ आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, पूछे गए हैं मेन एग्जाम्स में और आपकी ये 500 प्लस सीरीज है। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। इसके पहले मैंने 30 करा दिए थे, 31 कराएंगे, ये बहुत ही कम चला था। सो इसको स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज का जो फर्स्ट ईडम्स फ्रेज है, आपका ईडम है वो क्या है? अ पेनी फॉर योर थॉट्स। अ पेनी फॉर योर थॉट्स का क्या मतलब है ये बताना है। स्टार्ट समथिंग ऑल ओवर अगेन, या फिर बी ग्लैड टू सी समवन लीव, या वे ऑफ आस्किंग व्हाट समवन इज थिंकिंग, या टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्ड्स। क्या होगा? अ पेनी फॉर योर थॉट्स। देखिए इसका क्या मतलब होता है। अ पेनी फॉर योर थॉट्स का मतलब है कि किसी से पूछ रहे हैं कि वो क्या सोच रहा है, या फिर आपके विचारों के लिए एक पैसा, या फिर ऐसे बोल सकते हैं आप कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। अ पेनी फॉर योर थॉट्स, आपके विचार में क्या चल रहे हैं। हम पूछ रहे हैं या किसी से पूछ रहे हो कि आप क्या सोच रहे हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, इस टाइप का। सो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। वे ऑफ आस्किंग व्हाट समवन इज़ थिंकिंग, मतलब पूछने का तरीका कि वो इंसान, सामने वाला जो इंसान है वो क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में क्या है। ओके, नेक्स्ट वन पे आते हैं। नेक्स्ट वन भी आपका ईडियम ही है। अ बुल इन अ चाइना शॉप। अ बुल इन अ चाइना शॉप का मतलब क्या होता है? अ बुल इन अ चाइना शॉप, इसका मतलब होता है बहुत ही भद्दा टाइप का या फिर अनुपयुक्त, यानी कि आप इसे बोल सकते हैं एकदम ऑकवर्ड टाइप का, ऑकवर्ड सिचुएशन बोल सकते हैं। बुल इन अ चाइना शॉप। सो यहाँ पे राइट आंसर ई हो जाएगा। एन एक्सट्रीमली ऑकवर्ड या फिर क्लमजी पर्सन, यानी कि भद्दा पर्सन। आप इसे क्लमजी यानी कि भद्दा पर्सन भी बोल सकते हैं आप इसे। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका ए करेक्ट हो जाएगा। एन एक्सट्रीमली ऑकवर्ड या फिर क्लमजी पर्सन। नेक्स्ट वन पे आते हैं। यहाँ पे बताना है कि अ चेंज ऑफ हार्ट। अ चेंज ऑफ हार्ट मीन्स क्या होता है, यानी कि हार्ट यहाँ पे क्या बोल दिया है, मतलब अगर इसको देखा जाए तो हार्ट मतलब दिल होता है, हृदय होता है, हृदय में परिवर्तन। हृदय में परिवर्तन, इसका जस्ट थोड़ा सा अलग हो जाता है हमारा इडियम। जो सेम रहता है उसे थोड़ा हट के रहता है, यानी कि हृदय में परिवर्तन आप इसे बोल सकते हैं विचार में परिवर्तन, है ना, विचारों में बदलाव। यहाँ पे हार्ट मीन्स क्या होता है, यहाँ पे थॉट्स बोल सकते हैं, इनके विचारों में बदलाव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? टू हैव अ हार्ट ट्रांसप्लांट, या फिर टू फेल टू फुलफिल अ प्रॉमिस, या टू हैव अ सेकेंड ओपिनियन, या फिर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अ चेंज इन अ वंस ओपिनियन। चेंज की बात हो रही है, सो डी करेक्ट हो जाएगा। अ चेंज इन अ वंस ओपिनियन। ओके, तो 4 ऑप्शन हम पढ़ने वाले नहीं हैं, डायरेक्ट जो आंसर रहेगा उसी पे लगाने वाले हैं क्योंकि टाइम टेकिंग है। चलिए नेक्स्ट वन पे आते हैं। अ नीडल इन अ हेयरस्टाइक। अ नीडल इन अ हेयरस्टाइक का क्या मतलब होता है? मतलब इसका ये मतलब होता है कि कुछ ऐसा जो असंभव हो या फिर इम्पॉसिबल आप बोल सकते हैं, बेहद मुश्किल हो, या फिर कुछ ऐसा हो जो बहुत ही इम्पॉसिबल लगता हो काम करने में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सो डी करेक्ट हो जाएगा। समथिंग दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू लोकेट, ये याद रखिएगा। इसका हिंदी में अगर देखा जाए तो कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत ही असंभव हो या बेहद मुश्किल हो। नेक्स्ट वन पे आते हैं। यहाँ पे भी ऑल एंड सन्ड्री, इसका क्या मतलब होता है? ऑल एंड सन्ड्री मीन्स ऑल बाय ऑल मीन्स कि ऑल ईगर या ऑल इंक्लूडेड या फिर ऑल इन एग्रीमेंट। तो देखिए ऑल एंड सन्ड्री मीन्स क्या होता है? सभी लोग शामिल, यानी कि ऑल एंड सन्ड्री, ऑल यहाँ मतलब ही होता है सभी लोग शामिल, जिसमें सारे लोग शामिल आ जाएं। सो सी करेक्ट हो जाएगा। ऑल इंक्लूडेड। मैं हिंदी बता दे रही हूँ तो वहाँ पे आप अपना ऑप्शन सही कर सकते हैं। आप अपना स्कोर ज़रूर शेयर करिएगा, कितना स्कोर किया आपने। एज क्लियर एज बेल, उतना ही क्लियर जितना कि बेल। इसका क्या मतलब हुआ? एज क्लियर एज अ बेल, मतलब पूरी तरह से स्पष्ट, है ना, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अंडरस्टूड की बात हो रही है, पूरी तरह से स्पष्ट की बात हो रही है, तो ये सब तो गलती है। यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। रीडली अंडरस्टूड, बहुत ही स्पष्ट। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। यहाँ पे भी बताना है कि कौन सी आपकी, यहाँ पे बताना एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, इसका क्या मतलब हुआ ये बताना है।
फेसिंग डिफ़िकल्टीज या कम्प्लीटली, इमिडिएटली, या फिर लूजिंग अ हेड। क्या? एट द ड्रॉप ऑफ अ हेड। कहते हैं कि जब पेशेंट बीमार हो मैंने डॉक्टर को तुरंत एट द ड्रॉप ऑफ अ हेड बुलाया, यानी कि इमिडिएटली मैंने बुलाया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इमिडिएटली यानी कि तुरंत, इसका मतलब क्या होता है? तुरंत। तो यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा, इमीडिएटली। इमीडिएटली भी पढ़ते हैं लोग, इमीडिएटली। नेक्स्ट वन है अ मैन्स ऑफ स्पिरिट इज। अ मैन ऑफ स्पिरिट इज, इसका क्या मतलब हुआ? मैन ऑफ स्पिरिट इज, इसका ये मतलब हुआ कि बहुत ही बहादुर आदमी, बहुत बहादुर, साहसी। 1 मिनट, बहादुर हो या साहसी व्यक्ति। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अ वेरी करेजियस मैन। ओके, नेक्स्ट वन अ मैन ऑफ स्पिरिट इज, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट वन, ये सारा कुछ एग्जाम में पूछा गया है, बार बार पूछा जा रहा है ये एग्जाम में, और आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वन है आई स्टोन्स थ्रो अवे। आई स्टोन्स थ्रो अवे का क्या मतलब होता है? आई स्टोन्स थ्रो अवे मतलब कोई भी स्टोन हो, फेंक रहे हो थोड़ी दूर पे, तो स्टोन अगर हम फेंकेंगे, अगर हम इसकी भाषा समझें, ये जो लिखा है कि स्टोन्स थ्रो अवे, स्टोन फेंकते हैं थोड़ी दूर पे ही जाता है, ज़्यादा दूर नहीं जाता है। कोई भी स्टोन अपने सामने फेंकेंगे तो जो थोड़ी दूर पे जाएगा, ज़्यादा दूर पे नहीं, यानी कि थोड़ी दूरी पर, एकदम सूक्ष्म दूरी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, थोड़ी ही दूरी, ज़्यादा दूरी नहीं है। जैसे मेरा घर एट अ स्टोन थ्रो अवे है, स्कूल से एट अ स्टोन थ्रो अवे है, यानी कि एक शॉर्ट डिस्टेंस पे है, थोड़ी दूरी पे है। नेक्स्ट, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मीन्स क्या होता है? अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसका मतलब होता है कि कोई घटना हो रही हो और अचानक से हो रही हो, कोई घटना अचानक से हो रही हो, अनएक्सपेक्टेड हो रही हो, पता नहीं चलता है, कोई घटना सडनली कोई घटना हो जा रही हो, या फिर अनएक्सपेक्टेड कोई घटना हो जा रही हो। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये करेक्ट हो जाएगा। समथिंग दैट हैपन सडनली, कोई चीज़ हो रही हो, कोई घटना जो अचानक हो या फिर अनएक्सपेक्टेड हो। ठीक है, नेक्स्ट वन है बैंग ऑफ द बक। बैंग ऑफ द बक मीन्स क्या होता है? बैंग ऑफ द बक यानी कि बैंग ऑफ द बक मतलब पैसे को अधिक महत्व देना। जैसे मैंने कहा कि कोई है जो मतलब कोई रीमा है, मैं किसी का नाम ले रही हूँ कि रीमा है, वो क्या करती है? बैंग ऑफ द बक है, मतलब वो पैसे को बहुत अधिक महत्व देती है। तो सो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? मोर वैल्यू फॉर मनी, है ना। नेक्स्ट वन है इफ़ द ऑडिट रिपोर्ट शोज एनोमलीज। ठीक है, इफ़ द ऑडिट रिपोर्ट शोज एनोमलीज द फाइनेंस मैनेजर विल बी ब्रॉट टू बुक। ब्रॉट टू बुक का मतलब क्या होता है? पहले हम इसको हिंदी समझेंगे। इफ़ द ऑडिट रिपोर्ट शोज एनोमलीज मतलब अगर ऑडिट रिपोर्ट में, एनोमलीज मतलब होता है असंगति या विसंगति बोल सकते हैं। यदि ऑडिट रिपोर्ट में विसंगतियाँ दिखाई देती हैं तो फाइनेंस मैनेजर पर कार्रवाई की जाएगी। फाइनेंस मैनेजर पर क्या की जाएगी? कार्रवाई की जाएगी या उन्हें सजा दिया जाएगा। तो यहाँ पे यानी कि वो जवाबदेह होंगे। अब इसको कैसे बोल सकते हैं? ब्रॉट टू बुक मतलब होता है जवाबदेह, यानी कि कार्रवाई करना। सो यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, हेल्ड अकाउंटेबल। अकाउंटेबल मतलब ही होता है जवाबदेह, है ना। नेक्स्ट वन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट वन पे आते हैं, 1 मिनट। नेक्स्ट वन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ डेवलप्ड बाय लीप्स एंड बाउंड्स। लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब क्या होता है? पहले थोड़ा पढ़ेंगे। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो क्या हो गई है? विकसित हो गई है। कैसे? एट अ रैपिड पेस, यानी कि बहुत तेज़ी से बढ़ गई है। कि इन फॉर ऑफ प्लेसेस यानी कि दूर स्थानों में, या वेरी ग्रेजुअली मतलब बहुत ही धीरे धीरे से, या फिर थ्रू अनफेयर मीन्स मतलब अनुचित तरीके से। जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो क्या हो गई है? बहुत तेज़ी से बढ़ गई है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? एट अ रैपिड पेस, यानी कि लीप्स एंड बाउंड्स मतलब क्या होता है? बहुत तेज़ी से बढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आते हैं हम। यहाँ पे क्या कह रहा है? देयर वॉज नो वन इन द टीम में ऐसा कोई नहीं है हु कुड बेल द कैट जो ये काम कर सके, एंड टेल द प्रोड्यूसर द ट्रूथ, और प्रोड्यूसर को सच बता सके। तो यहाँ पे बेल द कैट का क्या मतलब होता है? बेल द कैट
बिल द कैट मतलब होता है इम्पॉसिबल टास्क, ठीक है, इम्पॉसिबल कोई टास्क है जो इम्पॉसिबल लगता हो, असंभव कार्य करना। सो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा, डू द इम्पॉसिबल टास्क, ठीक है, बिल द कैट। नेक्स्ट वन है माई ब्लड बॉयल्स, मेरा जो ब्लड है ना वो खौलने लग जाता है। व्हेन आई हियर पीपल अब्यूज चिल्ड्रन, जब मैं सुनता हूँ कि जो लोग हैं वो बच्चों के साथ बहुत ही मिसबिहेव करते हैं, तो उस समय मेरा जो ब्लड है, मेरा खून खौल जाता है। तो ब्लड बॉयल्स तो होता नहीं है ना, जो खून है वो खौलता नहीं है, उसकी जगह पे ये होता, खून खौलने का मतलब गुस्सा होना, क्रोधित होना। ब्लड बॉयल्स मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुस्सा होना, क्रोधित होना। तो टू बी वेरी एंग्री, सी करेक्ट हो जाएगा, टू बी वेरी एंग्री। नेक्स्ट, बी इन द आई ऑफ अ स्टॉर्म, बी इन द आई ऑफ अ स्टॉर्म का क्या मतलब होता है? बी इन द आई ऑफ अ स्टॉर्म मतलब स्टॉर्म में मेरी आंखें, जो बी इन द आई ऑफ द स्टॉर्म, स्टॉर्म यहाँ पे मतलब क्या हुआ, अगर स्टॉर्म आ रहा है तो हम, अगर तूफान है, तूफान में हम फंस जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है, मुसीबत में फंसना है ना, मुसीबत ही तो है एक स्टॉर्म, और उस स्टॉर्म में हम खुद फंस जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, मुसीबत में पड़ जाना। तो बी इन द आई ऑफ अ स्टॉर्म मतलब मुसीबत में पड़ जाना। सो राइट आंसर यहाँ पे आपका ए करेक्ट हो जाएगा, बी इन द मिडल ऑफ अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंस जाना यानी कि मुसीबत में पड़ जाना। नेक्स्ट वन है बियर द ब्रंट ऑफ, बियर द ब्रंट ऑफ का क्या मतलब है? मतलब बियर द ब्रंट ऑफ, बियर मतलब ही होता है सहना। अब सहने से रिलेटेड करेंगे, खामियाजा भुगतना, किसी चीज़ का खामियाजा आपको बियर द ब्रंट करना है, यानी कि खामियाजा भुगतना। सो राइट आंसर यहाँ पे हमारा ए हो जाएगा, बियर द मैक्सिमम फ्यूरी, बियर द मैक्सिमम फ्यूरी, मैक्सिमम फ्यूरी। नेक्स्ट वन 48 पे आएंगे, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, 48 का आपका है, लेट अस हैव ऑल द रेगुलेशन इन ब्लैक एंड वाइट। चलो देखते हैं कि सारे जो नियम हैं वो कैसे हैं, ब्लैक एंड वाइट में हैं। ब्लैक एंड वाइट का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, ब्लैक एंड वाइट का क्या मतलब हुआ कि लेट अस हैव ऑल द रेगुलेशन, कि चलो सारे नियम को हम रखते हैं इन ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट में रखते हैं। कहाँ पे? पेंटेड इन कलर में रखते हैं, कि प्रिंटेड इन कलर्ड इंक में रखते हैं, कि रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड, कि इन राइटिंग। जो सारे रेगुलेशन हैं वो हम कहाँ रखते हैं ये बताना है, लिखित रूप में। यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, इन राइटिंग में, यानी कि लिखित रूप में रखते हैं। जो सारे रेगुलेशन हैं चलो हम लिखित रूप में रखते हैं। इसका मतलब इन राइटिंग मतलब स्पेशली कोई एग्रीमेंट में हो, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, या फिर अदर फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हो, उसी की बात हो रही है लिखित रूप में। ब्लैक एंड वाइट मतलब लिखित रूप में। नेक्स्ट वन, द बॉस इज गोइंग टू ब्लो हिज टॉप when he discovered the blatant mistake in the balance sheet। यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जब बॉस को बैलेंस शीट में भारी गलती का पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। अब यहाँ पे समझ में आ ही गया होगा कि ब्लो हिज स्टॉप का मतलब क्या होता है। बॉस को बहुत गुस्सा आता है जब उसे पता चलता है, तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ, टू बी वेरी एंग्री। सो राइट आंसर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, बी वेरी एंग्री। ओके, नेक्स्ट, The heavy losses in business came like a bolt from the blue। अभी जस्ट हमने पढ़ा है bolt from the blue मतलब क्या होता है। heavy losses in business कि व्यापार में भारी घाटा एक झटके की तरह आया। क्या? एक बोल्ट फ्रॉम द ब्लू की तरह आया। व्यापार में, बिजनेस में एक भारी जो लॉस है वो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू की तरह आया, थंडर स्टॉर्म की तरह, कि अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर की तरह, अ विंडफॉल की, एन ओमिनस वार्निंग। देखिए थंडर स्टॉर्म मतलब क्या होता है, बिजली कड़कने वाला जो तूफान होता है उसे हम थंडर स्टॉर्म बोलते हैं। और विंडफॉल मतलब एक हवा का झोंका आता है उसे विंडफॉल बोलते हैं। एंड ओमिनस वार्निंग, ओमिनस मतलब ही होता है अशुभ, एक चेतावनी, एक वार्निंग। तो जो बिजनेस में जो हैवी लॉस हुआ है वो कैसे हुआ है, अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर की तरह आया। बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, यानी कि अनएक्सपेक्टेड था, ये जो मुसीबत आई है ये अनएक्सपेक्टेड थी है। नेक्स्ट वन, बटरफ्लाइज इन द स्टमक। मेरे स्टमक में बटरफ्लाइज, हम लोग बोलते हैं ना भूख जब लगती है तो चूहे कूद रहे हैं।
अब सेम यहाँ पे चूहा ना करके बटरफ्लाइज कर दिया है, स्टमक में बटरफ्लाइज कूद रहे हैं। सिंपली हंग्री, बीइंग हंग्री यानी कि भूख लगना, सॉरी आई एम रियली सॉरी, जस्ट वेट। देखिए बटरफ्लाइज इन द स्टमक मतलब पेट में जो बटरफ्लाइज होते हैं, हम लोग बोलते हैं ना पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो उसका मतलब हुआ हंग्री, भूख लगना। बट अगर पेट में बटरफ्लाइज आपके चल रहे हैं, बटरफ्लाइज घूम रहे हैं, तो इसका मतलब होता है बेचैन होना, यानी कि बीइंग नर्वस। ओके, मेरा ध्यान उधर पे था। बीइंग नर्वस यानी कि बेचैन होना। तो चूहे की बात आएगी तो अब तो हंग्री पे जाएंगे, बट बटरफ्लाइज की अगर बात आती है स्टमक में तो ये समझ जाइए कि बेचैन होना, बहुत ज़्यादा नर्वस होना। नेक्स्ट वन, बेड ऑफ रोजेस। ये तो सभी को पता है बेड ऑफ रोजेस मतलब क्या होता है। बेड ऑफ रोजेस मतलब होता है फूलों की सेज भी होती है, आरामदायक सिचुएशन भी होता है, आरामदायक स्थिति होती है। सो राइट आंसर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, एन इंजॉयबल स्टेट। इससे आप क्या बोलेंगे, एन इंजॉयबल स्टेट बोलेंगे। नेक्स्ट, बी लेफ्ट इन द लर्च। बी लेफ्ट इन द लर्च, बी लेफ्ट, लेफ्ट मतलब छोड़ देना, इन द लर्च, लर्च मीन्स क्या होता है, यानी कि मुसीबत में छोड़ देना। कोई मुसीबत हो गई है, कोई ट्रबल हो गया, लर्च को यहाँ पे आप ट्रबल याद रखिए, ट्रबल याद रखिए, आपको समझ में आ जाएगा। बी लेफ्ट इन द ट्रबल या बी लेफ्ट इन द लर्च, लर्च मतलब ट्रबल, मुसीबत में छोड़ देना। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी डिजर्टेड व्हेन वन इज इन ट्रबल। ओके, नेक्स्ट, टू ब्लेज अ ट्रेल। टू ब्लेज अ ट्रेल का मतलब क्या होता है, टू ब्लेज अ ट्रेल मतलब होता है कुछ नया विकसित करना। टू ब्लेज अ ट्रेल मतलब होता है कुछ नया विकसित करना। सो राइट आंसर ए हो जाएगा, टू इनिशिएट समथिंग न्यू। न्यू की बात आ गई तो यही आपका सही हो जाएगा, बाकी तो सब गलत है। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट वन पे आएंगे, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। फिर से आ गया है, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू मीन्स क्या होता है, मतलब अनएक्सपेक्टेड कोई चीज़ घटती है, जो अनएक्सपेक्टेडली होती है या फिर सडन कोई चीज़ घटती है उसे बोला जाता है बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। कोई चीज़ अनएक्सपेक्टेड कोई घटना घटती है, जस्ट अभी हमने पढ़ा है। सो राइट आंसर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा ना, समथिंग सडन, कोई चीज़ होती है दैट हैपन्स अनएक्सपेक्टेडली। तो कभी भी ये आएगा ना तो आपके ऑप्शन में सडन जरूर होगा या फिर अनएक्सपेक्टेड जरूर होगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन, 56 पे आएंगे, प्लीज़ कम टू द पॉइंट, यानी कि पॉइंट पे आओ, डोंट बीट राउंड द बुश। डोंट बीट राउंड द बुश यानी कि प्लीज़ मुद्दे पे आओ, इधर उधर मत घूमो। कहते नहीं है, टॉपिक को अवॉइड मत करो, इधर उधर मत घूमो, मुद्दे, कम टू द पॉइंट। सो यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, अवॉइड द टॉपिक यानी कि पॉइंट पे आओ, डोंट बीट राउंड द बुश यानी कि टॉपिक से अवॉइड मत करो, टॉपिक को अवॉइड मत करो, मुद्दे से मत भटको। इसका मतलब हुआ बीट अराउंड द बुश मतलब मुद्दे से भटक जाना। नेक्स्ट, बी एन ओल्ड हैट। बी एन ओल्ड हैट मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बहुत ही अप्रचलित होना, यानी कि घिसा पिटा, आप इसे बोल सकते हैं घिसा पिटा। अप्रचलित होना यानी कि आउटडेटेड है, तो बी आउटडेटेड। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट वन पे आएंगे हम 58 पे, टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री। टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री मीन्स क्या होता है, मतलब इसका मतलब हुआ गलत फहमी में होना। टू बार्क अप द राउंड ट्री मतलब गलत फहमी में होना। सो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, टू बी रॉन्ग अबाउट द रीज़न फॉर समथिंग। वही हुआ ना, टू बी रॉन्ग, आप गलत हो किसी चीज़ के कारण में, आप क्या हो किसी चीज़ में आप गलत हो, उसका कारण नहीं समझ रहे हो, उस चीज़ में एकदम गलत फहमी का शिकार हो। टू बी रॉन्ग अबाउट द रीज़न फॉर समथिंग, गलत फहमी में हो जाना। टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री। नेक्स्ट, बाइट योर टंग। बाइट योर टंग मीन्स क्या होता है, किसी बात को कहने से अपने आप को रोकना, अपनी टंग को काटना, मतलब टंग कट गई तो हम कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ बोलेंगे नहीं यानी कि रुक जाएंगे। तो आप ऐसे याद रख सकते हो इसको रिलेट करके कि बाइट योर टंग यानी कि किसी बात को कहने से अपने आप को रोकना। स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग, तो अपने आप को रोकना फ्रॉम सेइंग, कुछ कहने से। नेक्स्ट वन पे आएंगे 60, लास्ट क्वेश्चन है आपका। अ लॉट ऑफ वर्क हैज़ गॉन ऑन बिहाइंड द सीन्स फॉर द स्पेशल इवेंट विच इज़ बीइंग प्लान्ड नेक्स्ट वीक।
मतलब बहुत सारा जो वर्क है वो बिहाइंड द सीन है अभी एक स्पेशल इवेंट के लिए, विच इज़ बीइंग प्लान नेक्स्ट वीक, जो अगले वीक के लिए प्लान किया हुआ है। तो बिहाइंड द सीन का मतलब क्या होता है? बिहाइंड द सीन मतलब पर्दे के पीछे कोई चीज़ घटने वाली हो, अभी पर्दे के पीछे घटित होना, वो बिहाइंड द सीन है। अभी बाहर नहीं आया है, बिहाइंड द सीन वो चीज़ें हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? अननोन टू एवरीवन, अननोन टू एवरीवन आगे भी यहाँ पे बोल सकते हैं, और नॉट सीन बाय द पब्लिक, बाय द पब्लिक, जो अभी पब्लिक के सामने नहीं आया वो बिहाइंड द सीन है। ठीक है, यानी कि अननोन टू एवरीवन या फिर नॉट सीन बाय द पब्लिक, जो भी पब्लिक के सामने नहीं आया उसे बिहाइंड द सीन बोलते हैं। सो यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये थे 30 आपके इडियम्स फ्रेज। आपको कैसे लगे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थोड़ा थोड़ा ही करा रहा हूँ ताकि वीडियो लेंदी ना हो जाए और आप अच्छे से इसको पढ़ लें, रिवाइज़ कर लें। ओके, चलिए फिर मिलते हैं। PDF मैंने सेंड कर दी है ऑलरेडी, और भी PDF, ये सारी PDF भी आपको मिल जाएंगी अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाएंगे या मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप कैसे जुड़ेंगे? इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। और जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को वॉच कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। और यहाँ पे आपको ग्रामर प्लस लिटरेचर दोनों ही मिलने वाले हैं। ओके, और बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मैम ये PGT के लिए कि TGT के लिए, हरियाणा TGT। देखिए मैं क्लियर कर दूँ कि आप अपने सिलेबस जो भी आपका है, हरियाणा PGT हो, TGT हो, DSSB हो, आप अपना सिलेबस निकाल लीजिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर मेरी वीडियो वहाँ पे मिल रही है चैनल पर तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। लिटरेचर की बात कर रही हूँ, बट अगर ग्रामर की बात किया जाए तो ग्रामर सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जो मैं इडियम्स फ्रेज हो, वन वर्ड हो, ग्रामर जितने भी आपके आते हैं सारे सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। उसमें कोई भी हम अलग नहीं कर सकते। ओके, कि ये स्पेसिफिक नहीं कर सकते कि ये वाले एग्जाम के लिए, ये वाले एग्जाम के लिए, ग्रामर को नहीं स्पेसिफिक। हाँ, लिटरेचर में हो सकता है, ग्रामर नहीं। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।